नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अबू ज़र गफारी मशहूर साहबी रसूल थे जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए हैं। एक मर्तबा हजरत अली करमुल्लाह वजहू का कहना था कि अबू ज़र गफारी तेरे पास इल्म की इंतहा है। जब अबू ज़र गफारी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात तहकीक के वास्ते मक्का भेज दिया कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है, आसमान की खबरें आती है, उसके बारे में हालात मालूम करके ए मेरे भाई मुझको बता। उनके कलाम को गौर फिक्र से सुनना। अबू ज़र गफारी के भाई मक्का मुकरमा आए। हालात मालूम करने के बाद अपने भाई अबू ज़र गफारी से जाकर कहा क्या मेरे भाई, मैंने पैगंबर को अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म देते हुए देखा है और ऐसा कलाम सुना है जो न शेर है न कहानों का कलाम। अबू ज़र गफारी को अपने भाई से इत्मीनान न हुआ, चनाचा सफरे सामान बांधा और खुद अबू ज़र गफारी मक्का पहुंच गए। सीधे मस्जिद हराम में गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू ज़र उस वक्त पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा, क्योंकि हालात ऐसे थे कि जो भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जमाने के अंदर मिलता उस शख्स को तकलीफ दी जाती। मक्का वाले उस पर जुल्म करते। चनाचा अबू ज़र गफारी मस्जिद हराम में बैठ गए और किसी से कुछ अर्ज न किया। चनाचा शाम हुई तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरकीरी करना हजरत अली अलैहिस्सलाम की गुट्ठी में शामिल था। इसलिए अबू ज़र गफारी को अपने घर ले आए, मेजबानी फरमाई, लेकिन आपने उनसे उनके आने की वजह मालूम न की। सुबह हुई तो अबू ज़र गफारी मस्जिद को चल दिए। दिन भर इसी हाल में गुजारा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी से सवाल भी दूसरे दिन न किया। हजरत अबू ज़र गफारी ये समझते थे कि अगर मैंने किसी को पैगंबर के बारे में पूछा तो मेरी जान मुसीबत में आ सकती है, मैं कत्ल हो सकता हूँ। चनाचा इसी असना में दूसरा दिन भी गुजर गया, शाम भी हो गई। दूसरी शाम को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मुसाफिर बैठा हुआ है, परदेसी है। चनाचा आपने दूसरी रात को भी अपने घर पर हजरत अबू ज़र गफारी को ले गए, रात को खाना खिलाया, सुलाया, मगर अली अलैहिस्सलाम ने दूसरी रात को भी मुसाफिर से ये ना पूछा क्या मुसाफिर तू क्या करने आया है। इसी तरह तीसरा दिन भी गुजर गया। तीसरी रात को हजरत अली जब हजरत अबू ज़र गफारी को अपने घर में लेकर आए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा ए मुसाफिर तू किस काम की गरज से आया है, तेरा काम क्या है। तो हजरत अबू ज़र गफारी ने पहले तो हजरत अली अलैहिस्सलाम से कसम और अहदो पैमान दिए कि मैं पैगंबर से मिलने के लिए आया हूँ, मेरी रहनुमाई कीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं सुबह जब मस्जिद को जाऊँ तो मेरे साथ चल देना, मैं तुम्हारी मुलाकात पैगंबर के साथ करवा दूंगा। और हाँ, अगर मेरे साथ किसी शख्स ने तेरे बारे में सवाल किया तो अपना रास्ता अलहदा कर लेना। चनाचा सुबह हुई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू ज़र गफारी को लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। बातचीत हुई। हजरत अबू ज़र गफारी उसी वक्त मुसलमान हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, ए अबू ज़र छुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए तो उस वक्त आ जाना। उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि मैं इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच चला कर पढ़ूंगा। चनाचा उसी वक्त हजरत अबू ज़र गफारी मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना ही था कि अबू ज़र गफारी को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, इतना मारा कि जख्मी कर दिया। मरने के करीब हुए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास सामने आए, उनके ऊपर लेट गए और लोगों से कहा क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीले गफार का है, अगर तुम इसको कत्ल करोगे तो तुम्हारा शाम के साथ लेन देन खत्म हो जाएगा, अगर ये शख्स मर गया तो शाम का आना जाना तुम पर बंद हो जाएगा। चनाचा दुश्मन इस्लाम ने हजरत अबू ज़र गफारी को छोड़ दिया। दूसरे दिन आप दोबारा मस्जिद हराम गए, दोबारा बावाज़े बुलंद कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कहना था कि दुश्मन इस्लाम दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा अबू ज़र गफारी को मारने लगे, यहाँ तक कि हजरत अब्बास सामने आए, आप पर लेट गए और आपकी जान बचाई। सामईन ग्रामी, यही वो चीज थी जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दुनियावी और दीनी असहाबे इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के कदम चूम रही थी। असहाबे इकराम की इसी वलवले और गलबे की वजह से हर मैदान में उनका कब्जा था। जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको ना रोकती थी और ना बड़े बड़े जालिम उनको दीन की इशाअत से हटा सकते थे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।